बस अब 4 दिन का वक्त बचा है और स्टेज सज चुका है। वॉर 2 का हीरो और विलन पूरी तरह से तैयार है। सामने रजनीकांत की कूली की एक फौज भी खड़ी है जो कि खड़ी टक्कर देने वाली है। इन सबके बीच में ऋतिक रोशन और रजनीकांत का प्री सेल्स में धमाका भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बस इस समय इन दोनों फिल्मों के ही चर्चे हैं। यशराज फिल्म्स की अपकमिंग फिल्म को लेकर भी माहौल पूरी तरीके से सेट है और यही वजह है कि बुक माई शो पर बड़ा धमाका भी कर दिया गया है। अगले ऋतिक रोशन की मूवी ने शाहरुख खान की 2,000 करोड़ छापने वाली मूवीज का काम तमाम कर दिया और वो कैसे, वही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इन मूवीज की रिलीज के पहले पहले तक नरसिम्हा उस मूवी का भी जहां तक है रन खत्म हो जाएगा, सैयारा का भी खत्म हो जाएगा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो वॉर 2 और कूली के लिए इस समय पूरा मैदान साफ है और ये दोनों मूवीज थिएटर में झंडे गाड़ने को तैयार हैं, ये बात तय है। एडवांस बुकिंग इन दोनों मूवीज की शुरू हो चुकी है और काफी अपडेट्स हैं जो कि इनको लेकर निकल कर सामने आई हैं। दरअसल जिन फिल्मों को ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने पीछे छोड़ा है, उन मूवीज में सलमान खान और रणबीर कपूर की फिल्में भी शामिल हैं। रिलीज से 4 दिन पहले ही वॉर 2 ने कई बड़ी फिल्मों का ऑल टाइम ऑडियंस इंटरेस्ट रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। दरअसल बुक माई शो पर बनाया गया ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मूवी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी है। दरअसल यूं तो पहले ही सब जानते हैं कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है वॉर 2। इसका बजट करीब 400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इसको बनाने में पैसा मतलब बेदम बहाया गया है। अब फिल्म को लेकर टिकट प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर धांसू माहौल बना हुआ है। दरअसल रिलीज से 4 दिन पहले एक बड़ा रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ा है। इस फिल्म को देखने के लिए करीब 8,39,000 लोग इंटरेस्टेड हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में फिल्म के करीब 7,033 टिकट बिक चुके हैं। बुक माई शो पर इतने लाख लोगों ने फिल्म देखने की दिलचस्पी दिखाई है जो कि एक बहुत बड़ा बात है। इस रिकॉर्ड को बनाने के साथ ही वॉर 2 ने पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है। सबसे अहम बात यही हो जाती है। बॉलीवुड की जिन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को इसने पीछे छोड़ा उसमें शाहरुख खान की जवान है, जैसे बुक माई शो पर 7,30,000 लोग देखने में इंटरेस्टेड थे। वहीं पठान को लेकर 7,22,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। 5,17,000 लोगों के साथ सलमान खान की टाइगर 3 भी थी और वहीं रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र को 4,30,000 मिले थे और एनिमल को 4,10,000। मतलब इन सब पैमानों पर अगर हम देखें तो ये वॉर 2 जो मूवी है बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहले दिन कोई बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए 14 अगस्त को आ रही फिल्म को लेकर माहौल सेट है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ओपनिंग डे पर फिल्म बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालांकि एक ही तरफ से सबसे बड़ी टक्कर फिल्म को मिलेगी और वो है रजनीकांत की कूली। देखने वाली बात यह होने वाली है कि फिल्म पहले दिन आखिर इन दोनों में से कौन सी कितनी कमाई कर पाती है। रिलीज के पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मूवी के कई सारे बदलाव भी किए हैं। अगर मैं वॉर 2 की बात करूं तो जो कि मेकर्स के लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था। इसमें ऑडियो और विजुअल कट भी शामिल हैं और इसी के साथ फिल्म को अंडर एडल्ट मतलब कि 16+ वाला सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर हम वॉर 2 में किए गए बदलावों की मोटी मोटी बात करें तो बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जिसमें बताया गया कि सीबीएफसी ने कथित तौर पर मेकर से फिल्म में 6 जगहों पर ऑडियो और विजुअल्स दोनों में अनुचित संदर्भों को म्यूट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही 6 जगहों पर डायलॉग को चेंज भी किया गया है। फिल्म में करीब 2 सेकंड का एक सीन था जिसको कि हटाया गया है, जिसमें कि एक्टर का इशारा सेंसर बोर्ड को काफी हद तक गलत लगा था। एक सवाल कियारा के बिकनी सीन को लेकर भी उठ रहा था, तो सेंसर बोर्ड ने इसी के साथ मेकर से सेंसुअल सीन्स को 50% तक कम करने के डायरेक्शन दिए हैं। इसमें 9 सेकंड की एक फुटेज को कट करना था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये आवा जावा गाने में कियारा आडवाणी का बिकनी लुक हो सकता है, जो कि हम लोगों ने एक हद तक ट्रेलर में भी देखा था। अगर हम बात करें एक सवाल की कि क्या वॉर 2 की लंबाई भी कम कर दी गई है, तो देखिए इन सभी बदलावों के बाद में वॉर 2 को बीते 6 अगस्त को 16+ सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म की लंबाई करीब 2 घंटे 59 मिनट्स बताई जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे ही है। लेकिन अब जो ये नया एक इसका वर्जन निकल कर सामने आया है सेंसर बोर्ड के बाद में, तब बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 7 मिनट कम कर दी गई है, 2 घंटे 53 मिनट कर दी गई है। और इसी के साथ में सीबीएफसी ने एक्शन सीन्स में कोई और बदलाव या कट करने की फिलहाल तो मांगे नहीं करी हैं। आपको बता दूं कि वॉर 2 जो है उसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी लीड रोल में है। फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर के धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेंगे और दोनों फिल्में इंडियन स्पाई का रोल निभा रहे हैं। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाली 14 अगस्त को 4 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म 2019 में आई वॉर का सीक्वल होने वाली है। इसमें जूनियर एनटीआर दिखाई देंगे जो कि साउथ की ऑडियंस के लिए एक अपील पैदा करेंगे इस मूवी को देखने के लिए। इसीलिए इस मूवी से इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। बट जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मूवी के सामने कूली नाम का एक बहुत ही बड़ी भयंकर मूवी खड़ी हुई है। देखिए रजनीकांत साहब है पहली बात तो उस मूवी में, वहीं पर बात 80% खत्म हो जाती है। लेकिन
इस बार साउथ वालों ने भी चालाकी करी, जैसे ये बॉलीवुड वाले चालाकी कर रहे हैं ना, अपनी मूवी में कोई डायरेक्टर साउथ का रख लेंगे, कोई एक्टर साउथ का रख लेंगे, ऐसा एक्ट्रेस के साथ कर रहे हैं, जैसे इसमें वॉर 2 में भी जूनियर एनटीआर को लिया गया है। तो ये लोग एक ग्लोबल अपील पैदा करते हैं, लेकिन अब यही काम साउथ वाले भी करने लगे। और इसमें उन्होंने क्या किया, रजनीकांत साहब की मूवी है, नो डाउट एक बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, बट उन्होंने उसके बावजूद भी एक दांव खेला और उन्होंने एक कैमियो रोल के लिए आमिर खान को इसमें इंक्लूड कर लिया। ट्रस्ट मी, ट्रेलर में भी आमिर खान का अवतार काफी अच्छा लग रहा है और उसने लोगों को सोचने मजबूर कर दिया कि यार ये मूवी तो देखनी पड़ेगी। तो कूली इस समय बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी है। प्लस अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आए हैं, देखिए मैं तो एक ही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह की बात कर नहीं रहा, जिससे कि कंपैरिजन इधर उधर हो। तो जो अभी तक इंडिया के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात अगर मैं करूँ वॉर 2 के डे 1 की, तो सिर्फ 34 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें कि करीब 9,200 टिकट्स बिके हैं और शोज इसके डिक्लेयर हुए हैं अभी करीब 2800। बट द थिंग इज, अभी तक हिंदी 2D में करीब 2600 शोज इसके डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ऐसे में इसका जो कलेक्शन है 34 लाख का हुआ है, इसमें अगर हम ब्लॉक सीट्स का डेटा जोड़ दें तो वहां पर ये कलेक्शन चला जाता है 1.27 करोड़, मतलब 1 करोड़ का तो ब्लॉक सीट्स का ही कलेक्शन हो गया एक तरीके से। वहीं अगर मैं इसी के साथ बात करूं सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर कूली की, तो कूली के साथ कुछ और भयंकर ही कहानी है। हालांकि कूली की जो एक्चुअल टिकट सेल्स है वो करीब 5 लाख के करीब पहुंच गई, 4,94,000 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करीब 5,000 शोज इसके डिक्लेयर कर दिए गए हैं, बट द मेजोरिटी ऑफ शोज आर कमिंग फ्रॉम तमिल एंड सो एज द टिकट्स टू, क्योंकि 4,90,000 टिकट्स इसके अकेले तमिल में बिके हैं और हिंदी में सिर्फ 2,600 टिकट बिके हैं। 2D में ये मूवी रिलीज हो रही है। इन टोटल इसका हिंदी में ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेजेस में इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 10.26 करोड़ रुपीस। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लॉक सीट का डेटा भी इसका बहुत बड़ा है, करीब 6 करोड़ रुपए की यहाँ पर ब्लॉक सीट्स करी गई है। मतलब ब्लॉक सीट के साथ में अगर कलेक्शन की बात करें तो 16.4 करोड़ का इसका पहले दिन का ही कलेक्शन हो चुका है। तो वॉर 2 के ऊपर अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें बिना ब्लॉक सीट्स के डेटा की भी, तो जहां वॉर 2 इस समय करीब आप कह सकते हैं बहुत मिमियासी रही है 50 लाख के नीचे, वहीं पर कूली जो है वो 10 करोड़ पर बैठी हुई है। और ये मैं दोनों ही डेटा आपको बिना ब्लॉक सीट्स के बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि पहले दिन कौन सी मूवी कितनी बाजी मारेगी, क्योंकि एक बात तय है कि क्लैश काफी तगड़ा होने वाला है। ओके, हम समझते हैं जूनियर एनटीआर हैं वॉर 2 में, तो ऐसे में साउथ से उनको काफी हद तक पेसिंग मिलेगी। बट मैं इतना मानता हूं कि जैसे जैसे अभी हिंदी के शो बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 2600 शोज ही डिक्लेयर हुए हैं, जैसे जैसे ये शोज बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ स्क्रीन निकल कर सामने आएंगी, उसके बाद हमको ये कलेक्शन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा एडवांस बुकिंग का। 400 करोड़ के बजट में बनी हुई ये मूवी है, कम से कम 600 करोड़ इस मूवी को बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ये ब्लॉकबस्टर कहलाएगी। तो आने वाले दिनों में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इन दोनों मूवीज को लेकर होने वाली, तो बने रहिएगा आप भी मेरे साथ में। एंड अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन मूवी से जुड़ा हुआ तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दैट टू। बाकी आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।